नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं वीडियो फिर से लेके आ गई हूँ अंशु शुभम ऑफिशियल के ऊपर ही, क्योंकि उनको वीडियो डाले हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, एक दिन बीत चुके हैं और सभी व्यूअर्स को चिंता हो रही है कि आखिरकार अंशु मायके में नहीं है, ससुराल में नहीं है, तो आखिरकार अंशु गई तो गई कहाँ। कल के वीडियो में बहुत रो रही थी और टाइटल भी डाली थी कि अपने की खोज, अपनों की खोज। तो अपनों की खोज बोल रही थी अपनी वीडियो में कि मेरे पापा भी अपनों की खोज करते हुए चले गए इस दुनिया से और मैं भी अपने की खोज करने में लगी हुई हूँ, ऐसा टाइटल कल की वीडियो में था। तो मैं अब बता दूं कि जो सचिन है और मनीषा है, मनीषा सचिन के मेन चैनल पे भी वीडियो आ चुका है आज का, और मनीषा की दुनिया में भी आज की वीडियो आ चुकी है। तो जैसा कि मनीषा और सचिन अपने वीडियो में बताए कि अंशु जो है वो आई हुई थी रक्षाबंधन के बाद, तो वो वापस अपने ससुराल चली गई थी। उसके बाद उसके घर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि अगले दिन ही जो है वो शुभम जो है वो अंशु को छोड़ के आ जाता है सीवान। तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। हो सकता है कि गलती अंशु की हो या घर के अंदर की बातें अभी किसी को पता नहीं है ना, वो शायद तक सोशल मीडिया पे कभी आए, क्योंकि इससे जो है वो बदनामी होती है। अभी बहू उतरे हुए 2 से ढाई महीने भी नहीं हुआ और ये सब चीज़ें जो है वो शुरू हो गया। तो सारे मेहमान भी जो हैं वो अंशु की और शुभम के शादी में जो जो लोग भी आए थे, मौसी सास और बड़ी मम्मी कोलकाता से आई थी, सभी लोग अपने अपने घर को चले गए हैं। और ये लोग अपना हनीमून भी जो है वो अम्बाला साइड पूरा घूम के आ गए हैं। तो अब जो है वो घर में रहना है, तो घर के काम करना है, घर के लोगों के तौर तरीके से रहना होगा। कितने दिन तक मतलब लोग जो हैं, बहू कितने दिन तक जो है वो अपने हिसाब से रह सकती है। पहली बात कि हमारे समाज में बहू अपने हिसाब से रह ही नहीं सकती है ना, चाहे कितना भी ससुराल वाले अच्छे होंगे, चाहे पति कितना भी अच्छा होगा, तो ससुराल वालों के तौर तरीके ही अपनाना पड़ता है और उसी तरीके से रहना पड़ता है एक बहू को। तो बात हो गई कि शुभम ले जाके अंशु को छोड़ाया सिवान। अंशु वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वो रास्ते में थोड़ा सा वीडियो अपलोड करी थी कि मैं जा रही हूँ मतलब सिवान, ऐसा डाली थी, और फिर रक्षाबंधन का वीडियो डाल दी थी वो। उसके बाद से एक दिन बाद मतलब कल सुबह आया था वीडियो, मतलब 13.5 मिनट की वीडियो में सिर्फ अंशु रोते रही, खाली रोई है और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं की है। सिर्फ ऐसा उसकी बातों से लगा कि ज़रूर कोई ना कोई जो है उसे कुछ ना कुछ बोलता होगा। और अंशु अपनी वीडियो में ये भी बोली थी कि मतलब कि कोई है जो श्राप देता है अंशु को कि तुम्हारा कभी बच्चा नहीं होगा पूजा करते हुए। और तो ऐसा तो देखो, आप लोग समझ ही सकते हैं कि ऐसा जो है, ऐसा चीज़ बोलना तो मुझे नहीं लगता कि एक ससुराल पक्ष के लोग बोलेंगे कि तुम्हारा बच्चा। देखो ससुराल वालों की मतलब ससुराल वाले कितने भी बुरे होंगे तो ये नहीं अपने बहू को मतलब श्राप देंगे कि तुम्हारा बच्चा ना हो, क्योंकि कुल तो ससुराल वालों का ही आगे बढ़ता है। और एक चीज़ और अंशु अपने वीडियो में बोली थी कि कोई है जो उसे बोलता है कि तुम ससुराल में टिक नहीं पाओगी, सुबह को जाओगी शाम को आ जाओगी अपने मायके वापस। तो ऐसा जो श्राप है वो तो मायके पक्ष का ही लोग देख सकता है, कोई भी है, उनके पटीदारी में का हो या कोई भी हो। अब कौन है वो तो क्लियर अभी पता नहीं है। आगे अगर वीडियो आई तो आप सभी को मैं अपने वीडियो के द्वारा बताऊंगी ज़रूर। तो अब बात कर लेते हैं आगे क्या हुआ। जब अंशु वहाँ पे छोटू ले जाके ब्रश दिया, जब अपनी वीडियो में ही वो ब्रश पकड़ के ही रोए जा रही थी, उसके बाद से हो सकता है कि नहाई होगी, तैयार हुई होगी, नाश्ता की होगी। उसके बाद से वो घर में मनीषा को कुछ बोल के बाहर निकली कि मैं किसी काम से मार्केट जा रही हूँ।
फिर वो मार्केट तो गई, लेकिन वो एक्चुअली में मार्केट नहीं गई थी। उसे वहाँ से जो है सिवान वाले मनीषा सचिन के घर से कहीं दूर चले जाना था, और अपने ससुराल से भी दूर। तो ऐसा उसने वीडियो में बोला भी था। जब तक वो अपना वीडियो डाली थी कल सुबह तक, तो जहाँ पे वो पहुँची है वहीं से वो वीडियो डाली थी। तो जब सचिन घर गया और देखा कि अंशु नहीं है, सचिन बोला था उसको, रोड पे खड़ी थी, सचिन अचानक से देख लिया था और सचिन बोला था तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बोली कि कुछ काम है भैया, ऐसे करके। तो वो सचिन बोला कि तुम घर जाओ। तो वो घर की तरफ मुड़ी ज़रूर थी, लेकिन जैसे ही सचिन अपने काम पे चले गए, वैसे ही जो है अंशु वहाँ से गायब हो गई। और सचिन जब घर में आके देखे तो अंशु नहीं मिली, अंशु घर आई ही नहीं थी। फिर सचिन, मनीषा, छोटू सब लोग अंशु को बहुत ढूंढे, इधर उधर देखे कि कहाँ कहीं दिख रही है, तो उसे लेके आए बैठा के, लेकिन अंशु नहीं थी। अंशु जहाँ जाना था वहाँ पे पहुँच गई थी। और फिर जो है फ़ोन भी नहीं उठा रही होगी। जाहिर सी बात है कि कोई इंसान जब घूमेगा तो अगला इंसान फ़ोन करेगा। फिर क्या हुआ कि सचिन लोकेशन देखा मोबाइल का कि कहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है। फिर जो है वो सचिन को मतलब लगा कि चलो सेफ जगह पे है। सचिन को पता चल गया कि अंशु कहाँ पे है, और फिर अंशु वहीं पे है। और अपने हस्बैंड को, शुभम को भी बताई होगी पहुंचने के बाद अंशु की मैं यहाँ पे हूँ। अभी तक अंशु का कोई वीडियो नहीं आया है। अब पता नहीं वो कहाँ है, किसी को पता नहीं है, मतलब सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता है। शुभम को पता होगा, सचिन मनीषा को पता होगा, और सचिन मनीषा के मम्मी पापा रंजना को पता होगा, और जो प्रिंस है उसको भी पता होगा, और उनकी जो ननद है उनको भी, मतलब परिवार में, फैमिली में सबको पता होगा कि वो कहाँ है। हो सकता है ससुराल वालों को भी पता होगा कि अंशु कहाँ है। मैं तो बस यही बोलूँगी कि अंशु जहाँ भी है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, अंशु को तो इतनी समझदारी नहीं है। अंशु सीख जाएगी धीरे धीरे। जो है बहुत कम उम्र में ही स्ट्रगल उसने देखा है। पहले माँ बाप को खोई, फिर भाई को खोई, उसके बाद उम्र भी इतनी मतलब समझदार भी नहीं है वो कि मतलब अपने परिवार, घर, मायका और ससुराल को जो है वो मैनेज कर पाए। तो अभी ये सब करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ससुराल वालों को भी चाहिए कि अंशु को बैठा के और समझाएं। अंशु के ससुराल वालों को चाहिए कि उसे बैठा के समझाएं, और सचिन मनीषा को भी चाहिए कि अंशु को समझाएं, दूसरों का जो है वो बताएं कि भाई जो भी बहू जाती है ससुराल में वो मज़े करने के लिए नहीं जाती है, सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पहले एक लड़की जो है किसी के घर की बहू बनती है, कुछ सालों बाद माँ भी बनती है, फिर जो है जिम्मेदारियाँ बढ़ती जानी है, घटना नहीं है कुछ भी। कोई भी कितना भी छोटा उम्र में शादी हो जाता है, लेकिन लोग उम्र नहीं देखते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां देखते हैं कि बहू के जिम्मे क्या जिम्मेदारी दे दे। सब जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, बहू वो भी कर दे, बहू वो भी कर दे। इसी तरह से चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ऐसा ही मतलब बहू को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। जहाँ जैसे माहौल होता है वैसे चलना पड़ता है। जैसे ससुराल वाले अपने बहू को रखना चाहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है। अगर आपको ससुराल में रहना है, अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं और आप अकेले रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, तब आप जैसे मन करे वैसे रह सकते हो। लेकिन जब आपको सबके साथ रहना है, ऊपर से गांव में रहना है, तो गांव में गांव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा आपको। चाहे आपके ससुराल वाले कितने भी आपको जो है कितने भी आज़ादी दे दें, कुछ भी मतलब कितना भी फ्रीडम दे दें, आपको मान सम्मान का भी ख्याल रखना पड़ता है, सब चीज़ रखना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है कि कोई हमारे ससुराल वालों को कुछ बोल मत दे मेरे वजह से। ये सब चीज़ें जो हैं वो देखना पड़ता है। तो अगर मेरी वीडियो अंशु तक पहुंच पाएगी तो अंशु से बस यही बोलूँगी कि पहले तो अपने मन दिल सबको शांत करके जो है वो अपने ससुराल पहुंच जाओ, और ससुराल में एक नई शुरुआत करो, अच्छे से रहो। और बोलने से पहले एक बार सोच लो कि मैं क्या किसको बोलने वाली हूँ।
तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि तुम्हारी नई नई शादी भी हुई है और तुम्हारे अंदर बचपना भी है और साथ में तुम्हें ब्लॉगिंग भी करना मतलब हो गया है तय कि ब्लॉगिंग करना है। तो इस हिसाब से सारी बातें जो हैं, सारी चुलबुलापन जो भी चीज़ें हैं सब बाहर आ रही हैं, घर से बाहर आ रही हैं। लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे हो सकता है कि फ़ोन कर करके लोग रिश्तेदार जो है वो बातों का बतंगड़ भी बनाते होंगे, रायता भी फैलाते होंगे। भले ही तुम्हारे सामने नहीं बोलते होंगे लेकिन पीठ पीछे बोलते ही होंगे। चाहे कितने भी अच्छे लोग होंगे ना, लोग कभी कहीं के बदल नहीं सकते, बोलेंगे ही। तो तुम ससुराल चले जाओ और ससुराल में अपनी एक नई शुरुआत करो। बेचारा शुभम भी इन सब चक्करों में पड़ के वो भी परेशान हो रहा है और साथ में सभी लोग रहो अच्छे से। जो भी है घर में तुम्हारे तो इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, एक महीने में ही 80-85 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कुछ दिनों में 1 लाख भी हो जाएगा। तो लोग तुम्हारे चुलबुलापन पे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इतना ही चुलबुलापन करो जितना कि मतलब अति मत करो कि ससुराल वालों को कुछ मत बोलो, मायके वालों को भी कुछ नहीं बोलो। अगर हंसी मजाक करना है तो किसी चीज़ को बोल सकती हो, किसी लोग को नहीं बोल सकती हो, किसी चीज़ को बोलो। तो मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर कोई गलत बात मैं बोली हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि अंशु बहुत स्ट्रगल की है, अंशु के लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और अंशु खुशी खुशी अपने परिवार में रहे, अपने ससुराल में रहे, पति का सपोर्ट रहे, सास ससुर का सपोर्ट रहे, सभी को जो है सबकी बातें भी सुने अंशु, तब जाके रिश्ता चलेगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक।